हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आयो बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के निफ्टी की एक्सपायरी की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत से लेकर निफ्टी से करी जाए तो निफ्टी में आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई, बट डेफिनेटली हाई लेवल से लेवल होल्ड नहीं हो पाया और वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। जो गैप हमने देखा था कहने की कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो गैप सेटल आउट हुआ और निफ्टी ने 23,400 के जोन से रिकवरी दी। जैसे मैं बताया भी था कि जब तक निफ्टी 23,500 23,400 रुपए के ऊपर है तब तक व्यू कहने की पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि ट्रैक करने वालों में भी कहने की रिलायंस था, लार्ज कैप में एलएनटी था, साथ ही साथ आज ऑटो सेगमेंट में काफी अच्छी खासी कमजोरी थी जिसने निफ्टी को ओवरऑल ट्रैक किया है। बाकी सेकंड हाफ में वापस हमने थोड़ी रिकवरी भी देखी, पर यस 23,600 जैसे बताया था कि इमीडिएट हर्डल रहेगा। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा था और आज वो लेवल होल्ड भी नहीं हो पाया और वो करेक्शन वो क्लोजिंग निफ्टी की एग्जैक्टली पिछले दिन के क्लोजिंग के करीब ही देखने को मिली है। तो कुछ खास रिएक्शन निफ्टी में ओवरऑल नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली आज बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी थी। बैंक निफ्टी ने एक नया हाई भी लगाया ड्यू टू प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसकी वजह से तेजी देखने को मिली। तो आज थोड़ा सेक्टोरियल बेसिस में मोमेंटम था गाइस। ऑलराइट, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो निफ्टी कुछ खास कर नहीं पाया। बाकी रेंज में कोई बदलाव नहीं है, रेंज सेम ही रहेगी। कल के दिन भी रेंज 23,600 से 23,500 की मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं एज पर ऑप्शन चेन जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 23,600 इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी फर्स्ट रिटर्न में इन लेवल्स के करीब आए तो एक बार के लिए हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन प्ले करने को मिले। बाकी 23,600 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है 10 से 15 मिनट तो हो सकता है फिर आपको एक रिकवरी कंटिन्यू होती दिख जाए, जो कि आपको पहले टारगेट की तरफ ले जाएगी, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई था 23,663 23,700। यहां तक का मोमेंटम आप ले आउट करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है जिस तरह से निफ्टी अब में 23,500 400 पे हैवी पुट राइटिंग हो रही है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी अब यहां से और अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखेगी, क्योंकि पुट राइटर का कन्विक्शन काफी अच्छा है और कॉलेटर है भी, तो सीधे सीधे 24,000 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं। तो मेरा मानना है निफ्टी 24,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि कल के दिन अगर कोई तेजी मुझे देखने मिल सकती है तो आईटी के थ्रू देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी की अपसाइड को स्पॉन्सर कर सकती है। ऑलराइट, बट यस व्यू बुलिश ही रहेगा। हालांकि निफ्टी में शॉर्ट तभी करना चाहिए जब निफ्टी 23,425 23,400 का लेवल तोड़ दे। एग्जैक्टली ये इस हफ्ते का लो है और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वेडनेसडे का भी, आज का भी सॉरी। तो फिलहाल शॉर्ट अगर करनी है, बिकवाली करनी है, तो इस जोन के ब्रेकडाउन को प्ले करें। ऐसे सिचुएशन में गिरावट निफ्टी को ले जा सकती है एग्जैक्टली इसके ट्रेंड डेमा पे, जो कि 23,275 एंड 23,200 के लेवल्स हैं, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के ओवरऑल लोज हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। बाकी जैसे ने बार बार रिपीट किया कि जब तक 23,500 400 रुपए के ऊपर है व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। बाय ऑन डिप करके आप चल सकते हैं लेवल्स के ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक नया हाई लग गया 52,000 के ओवरऑल लेवल हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिले हैं, एग्जैक्टली 51,957। ऑलराइट, अब देखा जाए तो जो कॉलेटर्स भी हैं वो कहीं अब थोड़ा बैकफुट होते हुए दिख रहे हैं। जितने पुट राइट सॉरी कॉलेटर्स हैं वो अब 52,000 52,500 53,000 के लेवल्स पे आप कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। और लोअर लेवल्स पे जहां बहुत ही हैवी कॉलेटिंग हुआ करती थी 51,000 50,500 उन लेवल्स पे आप पुटराइटर्स ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल डेटा में अगर ऑप्शन डेटा की बात की जाए तो पुटराइटर ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, कहीं अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस इन लेवल्स के नीचे अब बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला। सो मेरा भी यही मानना है कि बैंक निफ्टी जब तक 51,000 50,500 के ऊपर है व्यू पूरी तरह से बुलिश रहेगा और ऐसे सिचुएशन में बाय ऑन डिप करके ही चलना चाहिए। और हो सकता है निफ्टी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 53,000 के लेवल्स भी दिखा दे, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग हो, ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हो, सभी में आज एक अच्छा मूव था। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली जाए तो मैं कल के सेशन में जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो पूरे 1,000 पॉइंट की है, मतलब 52,000 से 51,000 एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपन इसको डिस्कस कर लिया जाए तो 51,880 950 जो कि आज का हाई था ऑन एन एवरेज, वो एग्जैक्टली फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से 50,000। ऑलराइट, तो आपके लिए फर्स्ट रिटर्न में एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग दो ही जगह से बन सकती है, पहली 51,000 की डिप और दूसरी 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाना। अगर ऐसा हो जाता है विल सी सम गुड अपसाइड। और
प्राइमरी टारगेट जो मेरा अपसाइड की तरफ रहेगा वो रहेगा 52,200 जो कि नेक्स्ट कॉलरेटिव लेवल है, एंड नेक्स्ट टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 53,000, वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। बाकी लोअर लेवल्स में 51,000 सबसे ज्यादा पुट होल्ड कर रहा है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में 51,000 के लेवल्स अगर दिखा दे तो मैं तो कहूंगा 51,000 51,200 के जोन में एक रिवर्सल पेस को दोबारा बाय करना चाहिए, और नीचे आप 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट एक्सटेंड तभी होगी जब 51,000 का लेवल टूट जाए, और ऐसे सिचुएशन में मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस 4 जून के लो से ले रखा है, जहां से हमने एक बड़ी रिकवरी इंडिकेट की थी, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 18 जून को भी सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। तो 51,000 का लेवल अगर टूटे तो ही इंट्राडे में बिकवाली करें। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,500, 50,435, 440 जो कि आज का ओवरऑल लो है, तो वहां तक के डाउनसाइड के लिए आप प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है जो बियरिश व्यू बैंक निफ्टी में जो एक्सटेंड होगा वो एक्जैक्टली आज के लो के नीचे एक्सटेंड होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो गिरावट बैंक निफ्टी को सीधे 50,000, 50,000 और 49,578 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि पिछले हफ्ते का ओवरऑल एक वीकली लो है। और देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपेंशनरी एवरेज भी आता है, तो वहां तक का डाउन मूव यानी कि बैंक निफ्टी में फिर एक्सटेंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये बात थी गाइस बैंक निफ्टी की, एंड डेफिनेटली स्टे पॉजिटिव गाइस। जब तक 51,000 50,500 के ऊपर है तब तक बैंक डिप करके ही चलना है। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, तो आप अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 52,000 से 51,000 के रेंज में देखने मिले तो आप लेवल बेस्ड काम करके भी चल सकते हैं। ऑलराइट, हालांकि आज के दिन में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है उसको भी सिक्योर करने की काफी जरूरत होगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दीजिए। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन कहती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं, चाहे वो फंडामेंटल से रिलेटेड हो, यूएस बेस्ड हो, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस हो, सारे हम ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर शेयर करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके चलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।